राजेंद्र मोहन भटनागर द्वारा लिखा गया रक्तध्वज नाटक ऐतिहासिक परिदृश्य में आदिवासी भील समाज के जीवन को जीवंतता प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो में मैं दूसरे अंक में महत्वपूर्ण व्याख्या स्थलों के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें 3 दृश्य हैं और 3 दृश्यों के अंदर जो महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं उनके बारे में देखिए। पृष्ठ संख्या 58 इसमें जयसिंह जो पुरुष पात्र है उसका कथन है, राजमाता, क्या आपको मेरी स्वामी भक्ति में कोई संदेह है? क्या मैं कोई कपट कर रहा हूँ? मैंने ही नहीं, मेरे पुरखों ने भी इस राजघराने का नमक खाया है। मेरा भी इस राजघराने के प्रति कोई कर्तव्य है। उसी से तो मेरा मुंह खुल रहा है। उसी से मैंने जोगियों का सहारा लिया था। राजकाज में भावुकता से काम नहीं चलता। मैं महारावल की भावना का हृदय से सम्मान करता हूँ। वे निश्चल हैं, इसी से उन्हें हर व्यक्ति में एक पुनीत आत्मा नजर आती है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। राजघरानों में षड्यंत्र तो सदा चलते ही रहे हैं, इस समय भी चल रहे होंगे, परंतु हमें उन पर आंख रखनी है, उनसे सावधान रहना है। मेरी दृष्टि में गोविंद स्वामी हमारे लिए एक खतरनाक इंसान है। उसे अभी भी नहीं रोका गया तो हालांकि अभी भी उसे रोकना आसान काम नहीं है, मगर यह भी सही है कि अगर उसे अभी न रोका गया तो वह अंदर बन सारे राज्य पर छा जाएगा। तो ये जो जयसिंह है, राजमाता का दरबार में रहने वाला जो मंत्री है, ये राजमाता, चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इन आदिवासी भीलों के ऊपर कष्ट देने में राजघरानों ने और अंग्रेज़ों ने बहुत मेहनत की है। इनको सदैव ही दबाने का प्रयास किया है। तो यह जो भील जाति है, यह सदैव शोषित और उपेक्षित रही है, और यहाँ भी जयसिंह इनको बराबर का दर्जा देने के हक में बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वो राजमाता को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसमें दूसरे जो व्याख्या स्थल है, पृष्ठ संख्या 62 पर ये भूरिया का कथन है, और इसमें है कि संप सभा जीने का अर्थ समझाती है, यही न अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध है। क्या हम लोग अन्याय और अत्याचार करने के पक्षधर हैं? क्या हुकूमत अन्याय और अत्याचार पर आधारित है? आखिर श्रीमान दौलत सिंह, आपके इन प्रश्नों पर प्रश्न करने का उद्देश्य क्या है? यही न कि हम गोविंद स्वामी के जीवन मूल्यों को मानते हैं। आपकी दृष्टि में गोविंद स्वामी राजद्रोही हैं और हम उनके साथी हैं। आप चाहते हैं कि राजमाता हमें दरबार में ही बंदी बनाकर काल कोठरी में डरवा दे, ताकि आप लोग फिरंगियों के हाथों में डूंगरपुर राज्य को बिकवा सकें, उसकी आज़ादी का अपहरण करवा दें, और देखते ही देखते सब कुछ काल कल्पित हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है। इस दूसरे अंक में दूसरा दृश्य है, और दूसरा दृश्य में पृष्ठ संख्या 65 पर रुकाशा, जो इसका प्रमुख पात्र है, उसका कथन है कि आप कुछ भी कहें, परंतु एक बात है, ये फिरंगी हमारे हुक्मरानों राजा महारावल से अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सुना है इनके धर्म में कोई छुआछूत भी नहीं है, बामन भंगी का भेदभाव भी नहीं है, सब मानुख बरोबर हैं। फिरंगी बहादुर भी हैं, होशियार और चुस्त भी, और हमारे महारावल उनके निजी खिदमतदार दूसरे हुक्मरान आदि बेहद धूर्त, मक्कार, आलसी और चालबाज अपने शासक प्रजा को लूटते हैं, उनसे बेगार कराते हैं, हमारी बहू बेटियों पर बुरी नज़र रखते हैं। यहाँ रुकाशा राजघरानों और अंग्रेज़ों की विचारधारा पर विचारधाराओं के जो अंतर हैं उनमें, उस पर अपनी बात को कहता है। इसके नीचे जो गणेशा है,
गणेशा का जो ये कथन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल है कि ऐसा ही है। हमारे यहाँ के धर्म के ठेकेदार वे भी हम पर शासन करते हैं, हमें छोटा मानते हैं, हमारे हाथ का पानी तक नहीं पीते हैं। सुना है फ्रेंगियों के धर्म में भेदभाव नहीं है, वहाँ सब बरोबर हैं। इसलिए स्वामी जी पीढ़ियों के दुख का पहाड़ उठाए जुल्म की मार सहते ये लोग थक गए हैं। जरा सी ठंडी हवा और स्नेह प्यार की बौछार पाकर ये निहाल हो गए। इनके हृदय की तप्त धरती नाच उठी। मुझे तो धर्म परिवर्तन के पीछे ये बात जान पड़ती है। इसे आप चाहें उसका लोभ मान लीजिए अथवा फिरंगियों का जाल। ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। और इसके बाद वापस ये जो संवाद हैं रुकया शाह और गणेशा के बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या स्थलों के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके नीचे वापस 65 पर ही देखिए, 65 पृष्ठ पर गोविंद स्वामी का, गणेशा आज तूने लाख टके की बात कह डाली, यही सच है। पर ये तो सोच रहे अपने देश अपने मानुष का क्या होगा। सब ईसाई हो गए तो अपना पूजा पाठ नेम धर्म प्रार्थना वंदना मंदिर मस्जिद इन सब का क्या होगा। तब तू होगा बुश और मैं हूँगा थॉमसन। न गोविंदा मिलेगा न गणेशा न रुकशा। तू ये सब बर्दाश्त कर सकेगा, जी सकेगा नकली खाल ओढ़कर, गा सकेगा। यहाँ धर्म परिवर्तन और बेगार प्रथा पर गोविंदगिरी का कथन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा था। इसके बाद देखिए पृष्ठ संख्या 67 पर ये द्वितीया है, द्वितीया का कथन है। राजमाता भी पता नहीं क्या सोचती है, जिनसे लड़ना चाहिए उनसे प्यार जता रही है। फिरंगी उनके सिर पर नाच रहे हैं और वे अपनी प्रजा में दहक उठी आग को बुझा देना चाहती है। कोई उनसे जाकर कहे, उन्हें समझाए, तुम लोगों ने जिनकी हम प्रजा हैं अपना सब कुछ फिरंगियों के हवाले कर दिया है और मामूली सुख सुविधाओं की खातिर खुद तो गुलामी ओढ़ी, साथ में अपनी प्रजा पर गुलामी लाद दी है जबरदस्ती। ये बड़े लोग हैं, महलों में रहते हैं, उनके लिए आज़ादी की कोई कीमत नहीं हो सकती, क्योंकि उनको ऐशो आराम चाहिए। पर हम लोग तो रोज़ कुआं खोदते हैं और रोज़ पेट भरते हैं। हमारे पास सिवाय आज़ादी के और क्या है। आज़ाद रहने के लिए ही तो हमने उनके नगर छोड़े हैं और इन बीहड़ वनों में बसे हुए हैं। हमारी आज़ादी बेचने का उन्हें क्या हक है। खुद को बेच देने वाले इंसानों को दूसरों को बेचने का हक कहाँ रह जाता है। ये एक महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल था और मैं आके बताऊँ आपको। पृष्ठ संख्या 68 पर देखिए गोविंद स्वामी का कथन है। इसको तो रहने दीजिए और मैं आपको और दूसरा बताता हूँ एक अच्छा सा। ये देखिए आप पृष्ठ संख्या 69 पर 69 पर ये नीचे नीचे की लाइन है। गोविंद स्वामी का कथन है कि फिरंगियों के धर्मगुरुओं ने उन अभावों के सामने चुग्गा डाल रखा है। भूखे को पहले चुग्गा चाहिए। धर्म कर्म जाति पाति सब बात की बातें हैं। हाल ही में वे लोग अकाल की चपेट से गुजरे हैं। न उनके पास पहनने के लिए चीथड़े बचे हैं और नई पीठ से लगे पेट के लिए दाना। जब तब और जैसे तैसे किसी के रहम करम से वे मक्का के कुछ दाने गटक लिया करते थे। उस नाजुक वक्त में इन फिरंगियों के धर्मगुरुओं ने उन्हें सहारा दिया था, रोटी कपड़ा और घर सब कुछ दिया था। इस तरह से उन लोगों ने उन्हें अपने एहसान तले ले लिया था। अब वे लोग उनको अपना भगवान मान चुके हैं। उन्हें समझाने मनाने अब हम क्या मुंह लेकर जाएंगे। तब कहाँ थे हम और अब उनके पास कैसे जाएं। यही दुविधा है। जो धर्म परिवर्तन कर चुके इन भील जाति के समाज के लोग थे उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। इसके नीचे वापस देखिए गणेशा का एक कथन है। बन गया सो बन गया, पर अब उस अपराध की खुद सजा पाकर हम ये बतला देंगे कि धर्म गाजर मूली नहीं है, जिसे कि जो चाहे जब चाहे खरीद फरोख्त कर सके। उनको भी अपना धर्म बेचने का अधिकार नहीं था। हम उनके हाथ जोड़ेंगे, पांव पकड़ेंगे और उन्हें वापस अपने धर्म में लाएंगे। यानी जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उन्हें अपने धर्म की वापसी कराने से संबंधित ही गणेशा का कथन। आगे देखिए ये तीसरा दृश्य है और प्रश्न संख्या मैं आपको बताऊं प्रश्न संख्या 74 इसमें देखिए सट का कथन है। ये नीचे नीचे देखिए कथन
सटन का कथन है, और ये इसमें कहते हैं, तुमको हमने खरीदा है मिस्टर जयसिंह, जिसकी खरीद फरोख्त हो जाता है वह इंसान नहीं रहता है, वस्तु हो जाता है, वस्तु में जान नहीं होता है। तुम अब वस्तु बन चुके हो मिस्टर जयसिंह। जैसी वस्तुएं यहाँ हैं, झाड़, फानूस, फर्श, कीमती गहने, हीरे जवाहरात वगैरह वगैरह। समझे कुछ? जब तुम अपना महारावल, अपना राजमाता, अपना मदरलैंड का नहीं हुआ, तब तुम हमारा कैसे हो सकता है मिस्टर जयसिंह और मिस्टर दौलत सिंह। तो ये भी एक यहाँ सटन का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से इस दूसरे अंक के अंदर जो महत्वपूर्ण व्याख्या स्थल हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो मैंने आपको यहाँ इंगित कराए हैं। इनको भी आप ध्यान में ला करके इनका अध्ययन करें। और वैसे मैं आपको इनकी व्याख्या भी थोड़ी बहुत बताऊंगा, थोड़ी एक PDF फाइल के माध्यम से भी मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। धन्यवाद।